नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर से विषय जो इस बार ले रहे हैं वो दिल्ली की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। दिल्ली की सुरक्षा इस कदर कि दिल्ली पुलिस को एक बार फिर से जो हमारे यहाँ रैन बसेरे हैं उन पर ध्यान देना होगा। ये रैन बसेरे अब बदमाशों का, गैंगस्टर्स का अड्डा बनते जा रहे हैं और ख़ास तौर पे इससे एक बात और निकल कर सामने आती है। वो बात ये है कि दिल्ली के अंदर जो अब अपराध करने का जो एक नया चलन शुरू हुआ है, ट्रेंड है, वो अब नशेड़ी सबसे ज़्यादा अपराधों में संलिप्त पाए जा रहे हैं। यानी कि वो नशेड़ी हैं, या तो वो जेल के अंदर नशा करना सीखते हैं, जेल से बाहर से ही नशा कर रहे होते हैं, जेल के अंदर जाकर और कुख्यात बदमाश बन जाते हैं। पिछले दिनों दो रैन बसेरों को लेकर दो वारदातें सामने आई। एक तो तुर्कमान गेट स्थित जो रैन बसेरे के अंदर जिस तरीके से लव जिहाद का मामला सामने आया कि वहां पर एक व्यक्ति दबाव देकर, पैसे देकर, हर तरीके से हूरों का लालच दिखाकर जिस तरीके से दूसरे लोगों का धर्म परिवर्तन कराने पे लगा हुआ था, वो एक मामला था ही। लेकिन उसके साथ ही एक दिल्ली के जो नॉर्थ ईस्ट इलाका है, सीलमपुर जाफराबाद वाला, इससे एक और सनसनीखेज खबर सामने आई निकलकर। क्राइम ब्रांच ने छापा मारकर 4 शूटरों को गिरफ्तार किया है। 4 शूटर, ये चारों शूटर हासिम बाबा गैंग के हैं, जो हासिम बाबा तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। हासिम बाबा एक कुख्यात गैंगस्टर है और उसकी जो इरफान उर्फ छेनू गैंग से कट्टर दुश्मनी चल रही है। ये दुश्मनी इस कदर है कि दोनों तरफ के दर्जनों बदमाश अब तक इस गैंगवार में मारे जा चुके हैं, इस दुश्मनी में मारे जा चुके हैं। पिछले दिनों इस गैंग ने अपने विरोधी गैंग यानी कि इरफान उर्फ छेनू के गैंग पर हासिम बाबा गैंग ने एक हमला करवाया था, जिसमें 4 से 5 लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए थे। कई राउंड, 20 राउंड फायरिंग इसमें हुई थी और बड़े सोफिस्टिकेटेड हथियार इसमें इस्तेमाल किए गए थे। हालांकि हम आपको ये भी बता देते हैं कि छेनू को, इरफान उर्फ छेनू को पिछले दिनों एनआईए उठा के ले गई थी। वो कुछ दिन के लिए जमानत पर जेल से बाहर आया था और इसी दौरान एनआईए उसे उठा के अपने साथ ले गई और वो अभी भी एनआईए की हिरासत में ही है। लेकिन इसी दौरान जाफराबाद इलाके में एक गैंग पर दूसरे गैंग द्वारा कातिलाना हमला कर दिया जाता है। जो क्राइम ब्रांच के सूत्र बताते हैं, क्राइम ब्रांच जो बताता है अपनी ऑफिशियल रिलीज में, उसके अनुसार एक महिला वहां पर सट्टेबाजी का रैकेट चला रही थी और सट्टेबाजी का रैकेट चलाते चलाते वो जो है वो इसकी जो एक फ्रॉड जो वसूली की जो रकम होती है, वो रकम वो छेनू गैंग को देती थी। 7,000 रुपये पर डे के हिसाब से वो छेनू गैंग को पे करती थी। ये बात हासिम बाबा को जेल में, तिहाड़ जेल के अंदर हासिम बाबा को पता चल जाती है और हासिम बाबा अपने एक दूसरे शूटर जो मंडोली जेल में बंद है, सुहेल उर्फ चप्पल को इस बात का आदेश देता है कि छेनू गैंग के जो गुर्गे वसूली करते हैं इलाके में, उनका सफाया कर दिया जाए, उनको मार दिया जाए। और सुहेल जिन गुर्गों को इस बात की सुपारी देता है, आदेश देता है, उसमें एक शहजाद जो बुलंदशहर, बिजनौर बुलंदशहर का रहने वाला था, उसको इन सभी गैंगस्टर्स को मारने का आदेश देता है। अब होता क्या है कि ये सारे गैंगस्टर्स यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, उनको बाकायदा हथियार, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स मुहैया कराए जाते हैं, उनको रकम मुहैया कराई जाती है और ये सब मिलके छेनू गैंग के गुर्गों पर हमला कर देते हैं। कातिलाना हमला, बहुत गोलियां चली सरेआम, कोई नहीं डरा। और जब इसकी जांच शुरू हुई तो हालांकि हर बार की तरह जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस थी उसके हाथ खाली थे, जबकि हम आपको ये भी बता देते हैं जो अभी वहां पर डीसीपी हैं वो बड़े अनुभवी डीसीपी हैं, लेकिन उनके हाथ खाली थे, उन्होंने किसी को नहीं अरेस्ट कर पाए और ये जो अरेस्टिंग का जो मामला था ये क्राइम ब्रांच ने सुलझा दिया। अब हम आते हैं इसके मूल विषय पर। क्राइम ब्रांच का कहना है इन्होंने जो गैंगस्टर्स पकड़े
वो सभी जाफराबाद के एक रैन बसेरे में रह रहे थे। जी हाँ, एक बार फिर से सुनिए, वो सभी गैंगस्टर्स वारदात को अंजाम देने के बाद जाफराबाद के एक रैन बसेरे में रह रहे थे। रैन बसेरे दिल्ली सरकार बनाती है, दिल्ली सरकार का जो डुसिप डिपार्टमेंट है वो रैन बसेरे बनाता है दिल्ली में, ऐसे लोगों के लिए जिनके पास घर नहीं है तो वो वहां आराम से रहें। अब आप समझिए कि सुरक्षा का आलम यह है कि कोई भी आदमी ऐरा गैरा बदमाश जाकर वहां पर आराम से शरण ले सकता है और गैंग रैन बसेरे में आराम से चिपकर रह सकता है। ज्यादातर हम आपको ये भी बता देते हैं, इन रैन बसेरों में 80% नशेड़ी रहते हैं जो दिल्ली के अंदर विभिन्न तरह के नशों में लिप्त पाए गए हैं और बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी संलिप्त होते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी क्रिमिनल्स होते हैं जो तिहाड़ जेल से जमानत पे छूट तो जाते हैं लेकिन उनके पास बाहर कोई घर बार नहीं होता। जब घर बार नहीं होता और नशे की आदत उनको लत लगी होती है तो वो क्या करते हैं कि उस सब के बावजूद वो एक तो शिकार ढूंढते हैं, गलियों में कॉलोनियों में जाके शिकार ढूंढते हैं। और जो बड़े गैंग हैं, क्योंकि वो तिहाड़ जेल से या मंडोली जेल से या रोहिणी जेल से बाहर निकल के आते हैं तो किसी न किसी गैंगस्टर्स के भी वो शागिर्द बन चुके होते हैं, क्योंकि उन्हीं की छत्र छाया में वो जेल के अंदर मौज काट रहे होते हैं। तो बाहर निकल के उन्हीं के जो नशे का व्यापार या वो जो गलत एक्टिविटीज है उनमें संलिप्त हो जाते हैं। और जैसे ही गैंगस्टर अंदर से ऑर्डर करता है वो उसके एक इशारे पर किसी को भी मार सकते हैं, कोई भी किसी भी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, किसी भी तरीके की घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि जो क्रिमिनल्स, जो हार्डकोर क्रिमिनल्स या जो क्रिमिनल्स जो नशेड़ी वगैरह होते हैं जिन पर 2, 4, 10, 5 मुकदमे दर्ज होते हैं, पुलिस उन पर बाकायदा नजर भी रखती है। लेकिन आप समझिए नजर कहाँ रखी जा सकती है, जहां उस अपराधी का घर होगा। घर तो होता ही नहीं है इनके पास, तो ये क्या करते हैं, रैन बसेरों में जाते हैं, क्योंकि रैन बसेरे सरकारी, एक तरीके से सरकारी रहने के घर हैं। तो वहां पर पुलिस भी चूक जाती है, पुलिस को भी इस बात का पता नहीं चल पाता है कि किस रैन बसेरे में कितने अपराधी आकर छुपकर रह रहे हैं। तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि पुलिस को चाहिए एक बार फिर से जो रैन बसेरों में रहने का, ठहरने का जो सिस्टम है, एक तो उसको दुरुस्त किया जाए और दूसरा वहां पर सुरक्षा की पैनी नजर रखी जाए। वहां पर जो आई टू ईयर जो इनका नेटवर्क है इंटेलिजेंस का, उसको डेवलप किया जाए ताकि कोई भी अपराधी वहां रहे और किसी भी तरीके का क्रिमिनल अगर वहां आकर रहता है तो ये बात पुलिस की नज़रों से छिपी, ज़्यादा दिन तक छिपी ना रह सके। ये एक बेहद गंभीर मामला है। दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन नशेड़ियों का शिकार हो जाते हैं और ये नशेड़ी क्रिमिनल तरह तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। नशे के लिए ये गलियों में घूमते हैं और गलियों में ऐसे भी घरों को टारगेट करते हैं जो घर गलती से या तो उनके गेट खुले रह जाते हैं या किसी भी तरीके का वो उनके एंट्रेंस में कोई लापरवाही बरती जाती है, उनमें एंटर होकर ये चोरी से लेके मर्डर तक, डकैती तक, लूट तक सब तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। क्योंकि तिहाड़ इनका असली घर है, इसलिए ये बार बार तिहाड़ भी जाना पसंद करते हैं। वहाँ इनको नशा और दूसरे तरीके की सारी सुविधाएं मिलती हैं, इसलिए ये तिहाड़ जाने से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण उन परिवारों के साथ होता है जिनके ये शिकार बन जाते हैं। तो पुलिस और हम सभी को ऐसे लोगों पर ध्यान देना होगा और रैन बसेरों पे खास तौर पे सर्विलांस रखना होगा ताकि इन अपराधियों को वारदात करने से पहले ही पकड़ा जा सके। जय हिंद, जय भारत।